Welcome friends to our BK School of Science. What we are doing? We are doing for class 11, chapter number 12, page number 233, example number 3 and chapter name is limit and derivative. Limit and derivative यानी कि ये क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं जिस क्वेश्चन का कंसेप्ट है जो वो एक फॉर्मूला पे या एक कंसेप्ट पे है, लिमिट एंड डेरिवेटिव। ठीक ना, ये दो एक क्वेश्चन के दो पार्ट है। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू व्हाट। पहला। दूसरा है लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट अंडर 1 माइनस x फिर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू व्हाट। ठीक, चलो अभी हम पहले क्वेश्चन को करने से पहले एक कंसेप्ट जो है हम उसको जानते हैं। कंसेप्ट क्या है? लिमिट x tends to a x to the power n minus a to the power n divided by x minus a equal to n a n minus 1। ये होता है, ये थियोरेटिकल पोर्शन में लिमिट का ये होता है। क्या? लिमिट x tends to a x to the power n minus a to the power n x minus a equal to n a n minus 1 इतना होता है। You should know this ना। इसके बाद ही बनाएंगे क्वेश्चन। अभी हम पहला क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहला पार्ट। क्वेश्चन क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 15। ये मैंने आपको बताने के लिए बता दिया है, इसको छोड़ दो, ये आपको एक रिकैप कर दिया। अब क्वेश्चन यहां बना है माइनस 1 x टू द पावर 10 माइनस 1। अभी देखो इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला कंसेप्ट x टू दी पावर n, n कितना है यहाँ 15। ठीक, ऊपर में कितना है a टू दी पावर n, n मतलब समझो 1 है, 1 के ऊपर में पावर 15 है। नीचे क्या है ना होना चाहिए x माइनस a, यानी कि a का मतलब 1। ये ना, यानी कि अगर ये कुछ ऐसा रहता x टू दी पावर 15 और माइनस 1 x माइनस 1 ऐसा रहता मान लो, तो ये फॉर्मूला पर बैठ जाता, नहीं ये बात बैठ जाता। और यहां पर रहता लिमिट x टेंड्स टू a रहता, ऐसा रहता तो हो जाता ना, ये फॉर्मूला पर बैठ जाता ना, x टू दी पावर n, n का मतलब 15, a टू दी पावर a को मानता यहाँ 1, इस पर कर देता 15, चूंकि 1 के ऊपर में कुछ भी पावर डालो क्या होता है वैल्यू 1 हुआ। फिर नीचे x में, अगर ऐसा होता तो हम कर लेते, लेकिन ऐसा है नहीं। हमने क्या किया, ऐसा कर दिया, नहीं है ना ऐसा। ये जो ऊपर वाला दो चीज आपको मालूम है ना, 6 डिवाइडेड बाय 4 है। अगर हमने यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दिया तो फ्रैक्शन पे कुछ फर्क नहीं गिरा। जानते हैं ना आप, किसी भी चीज को मल्टीप्लाई किया, गुना किया, अब मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, जोड़ दिया, घटा दिया, तो अगर इक्वल क्वांटिटी से कुछ फर्क। हमने क्या किया, ऊपर और नीचे इसको हमने दोनों जगह, ये पूरी चीज थी ना, ये ऊपर वाली चीज को हमने इससे डिवाइड कर दिया x माइनस 1 से, और नीचे वाली चीज को भी x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया। कुछ हर्जा नहीं है ना, है नहीं। फर्क सिर्फ इतना है, ये जो लाइन है डंडी, ये इसको आप बड़ा रखना। ये चीज था ना, ये चीज ये चीज और ये चीज एक है, लेकिन अभी लिमिट जो है, लिमिट अपना लिमिट x टेंड्स टू 1 वही रखेंगे। कुछ हर्ज है? कुछ हर्ज नहीं। हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, मतलब कुछ इस तरह से लिखा, समझो 6 डिवाइडेड बाय 8 है ना। हमने क्या किया, 6 डिवाइडेड बाय 8, इसको हमने क्या किया, ऊपर भी 2 से डिवाइड कर दिया, नीचे भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो गया 3, 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 4, 3 बाय 4। पहले क्या था 6 बाय 8, इसको भी अगर हम कट करेंगे 2 3 6 2 3 4, आंसर होगा सही। यानी कि कुछ भी फर्क नहीं, अगर इक्वल चीज से आपने उसको डिवाइड किया या मल्टीप्लाई किया या एडिशन किया या सब्सट्रैक्शन किया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ा फर्क ना। ठीक, इक्वल चीज से मतलब फ्रैक्शन में है, सॉरी जोड़ घटा नहीं, फ्रैक्शन में अगर कोई चीज है ऐसा a और ऐसा b फ्रैक्शन में है, इसको अगर किसी चीज से आपने मल्टीप्लाई किया या तो डिवाइड किया तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। गलती से मैंने एडिशन बोल दिया था, एडिशन नहीं, ये तो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन में मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन होता है। ठीक, ऐसा कर दिया, कोई हर्ज नहीं है। अब देखो ऐसा करने से हुआ क्या, ऐसा मैंने कर दिया,
सुविधा के लिए इसको ऐसा करने से होगा कि अभी आप जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू a अगर है, मान लेते हैं, और ऊपर में एक फंक्शन है fx और नीचे में है फंक्शन gx, यानी कि ये लिमिट क्या है इस पूरे फ्रैक्शन के लिए। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a, ऊपर वाले फ्रैक्शन में लिमिट को ऑपरेट किया और नीचे वाले फ्रैक्शन में भी हमने इसको ऑपरेट किया। ये होता है ना, जानते हैं ना अपन, यानी कि fx डिवाइडेड बाय gx है और लिमिट है, तो लिमिट को ऊपर में अलग से ऑपरेट, नीचे अलग से ऑपरेट कर सकते हैं। ये हमारा है कंसेप्ट, लिमिट की चारों पांचों जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसमें है। ठीक है, तो क्या हुआ ये बताने का मतलब, यानी कि इस लिमिट को इसमें ऑपरेट भी कर देंगे अलग से, इसमें ऑपरेट कर देंगे, यानी कि इसको कैसा लिखेंगे, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 x टू द पावर 15 माइनस 1, ठीक है, और इसको लिखते ऐसा कर देते, इसको लिखते यहाँ छोटा कर लेते x माइनस 1, फिर नीचे लिखते लिमिट x टेंस टू 1 x टू द पावर 10 माइनस 1, और फिर से कर देते x माइनस 1। वही चीज लिखा है, अलग अलग लिमिट को ऑपरेट कर दिया। ठीक, यानी कि ये पूरे को दो पार्ट में कर दिया, एक डिवीजन के ऊपर एक डिवीजन के नीचे। अभी तो ये भाई साहब हो गए आपके, ये फॉर्मूला में बैठ गया। इसको भी लिखेंगे, आगे लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, एन ए एक्स टू द पावर एन ए एन माइनस 1। इसको हम क्या, हम 1 ही नहीं लिखते, इसको लिखते 1 टू द पावर 15 और यहां लिखते 10। कुछ हर्जा नहीं है ना, यानी अब आ गया x टू द पावर n a टू द पावर n, x टू द पावर n a टू द पावर n। यहाँ x है, a की जगह पर 1 हो गया, x माइनस a यानी कि x माइनस a का वैल्यू 1, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है n a n माइनस 1। n a देखो n a n माइनस 1 होता है ना, तो यहाँ देखो n तो कितना है 15, a कितना है यहाँ 1, n माइनस 1 n कितना है 15, हुआ कि नहीं हुआ। इसको ऊपर वाले वैल्यू को क्या किया, n a n माइनस 1 कर दिया, सोल्व हो गया। नीचे वाले को फिर n हो गया यहाँ 10, a हो गया 1 और 10 माइनस 1, तो ये लिखिए 15, ये लिखा 10, और 1 का कुछ भी पावर करो क्या होता है 1 ही होता है, 1 के पावर कुछ भी करो, यानी कि ये सिंपली क्या हो गया इंटू 1। इसको और सोल्व कर दो, 5 दिया 15, 5 और 10, यानी कि 3/2, 3 डिवाइड बाई 2, या इसी को अगर डेसिमल में लिखना है 1.5। ठीक, यानी कि इसको हमने इस फॉर्मूला, और यहां लिखेंगे बाय कैसे, लिमिट x टेंस टू a, या लिखेंगे बाय द कंसेप्ट, यूजिंग द कॉन्सेप्ट, ये बेस्ट वर्ड है। कौन सा, x टू द पावर a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x टू द पावर a इक्वल टू n a n माइनस 1। इसको ऐसे ब्रैकेट कर देंगे, ओके डन। ठीक, कुछ किया, कुछ भी नहीं किया। अभी हम दूसरा प्रश्न को देखते हैं। आपका जो दूसरा प्रश्न है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, कौन सा पार्ट है, दूसरा पार्ट है 1 प्लस एक्स का रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स, लिमिट x टेंस टू 0। देखो क्या कर सकते हैं, और यूज तो यही फॉर्मूला, एकदम दिमाग में आना चाहिए, जैसे कि 1 प्लस एक्स ऐसा है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ये है कंसेप्ट इसी क्वेश्चन पर। लेकिन इस कंसेप्ट को हम अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हाँ, यहाँ इस फॉर्मूला में क्या है, लिमिट x टेंस टू a 0 भी हो सकता है, लेकिन नीचे क्या है x माइनस a, कुछ ऐसा फ्रैक्शन होना चाहिए x माइनस a। आप मान लो x माइनस a को x माइनस 0 किया, सपोज मान लो x माइनस a को x माइनस 0 किया सपोज, तो क्या किया x माइनस 0 किया, ठीक, होना क्या चाहिए फॉर्मूला, x माइनस a को मान लो 0 किया, x माइनस a भी हो गया, 1 प्लस एक्स, यहाँ 1 प्लस एक्स है ना, यहाँ होना क्या चाहिए x खुले होना चाहिए, x फ्री होना चाहिए, यहाँ क्या है x फ्री होना चाहिए, यहाँ x के साथ क्या है 1 प्लस एक्स, यानी कि ये चलने वाला उस पर नहीं है। क्यों नहीं चलने वाला, ये समझ आना चाहिए, फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई किया। यहाँ जो है आपको कॉन्सेप्ट में x टू द पावर n, यानी कि x फ्री, x शुड बी फ्री, यहाँ x फ्री है, x के साथ 1 प्लस एक्स है, उसके ऊपर में रूट है। अब अगर दिमाग की बत्ती जलाओ, रिवाइज करो, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां हम क्या करते, पुट 1 प्लस एक्स इक्वल टू वाई, मैंने क्या किया 1 प्लस एक्स को क्या मान लिया y मान सकते हैं, तो क्या हुआ, सो दैट
सो दैट ये मैंने क्वेश्चन लिखा है इक्वल टू 1 प्लस एक्स का रूट अब -1 डिवाइडेड बाय एक्स लिमिट x टेंस टू 0। ये हुआ क्या ये बता रहे हैं। अभी देखो 1 प्लस एक्स इक्वल टू वाई किया आपने, x क्या हो गया यहाँ से y माइनस 1 हो गया, x क्या हो गया y माइनस 1 हो गया। ठीक, अभी यहां लिखता है जब x टेंस टू आपका क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है x टेंस टू 0। अगर x टेंस टू 0 है तो y क्या हो जाएगा, ये छोड़ दो, x 1 प्लस एक्स इक्वल टू वाई। अगर x टेंस टू 0 है तो y टेंस टू क्या होगा, x टेंस टू 0 यानी कि 0 और प्लस 1 y टेंस टू 1 होगा। ठीक, समझ आएगा लिमिट कैसे चेंज हुआ। 1 प्लस एक्स आपने y पुट किया, x टेंस टू 0 है, x टेंस टू 0 तो y टेंस टू 1, क्योंकि इसमें अगर आपने x को 0 पुट किया बराबर के लगभग, ये 1 प्लस 0 0 हो गया 1 हो गया, तो y हो गया 1, यानी कि x टेंस टू 1। इसको लिखेंगे when x टेंस टू 1 y टेंस टू 1, x टेंस टू 0 y टेंस टू 1, यानी कि ये लिमिट x टेंस टू 0 और 1 प्लस एक्स बड़ा करके 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स लिमिट x टेंस टू 0। ये क्या हो गया अभी आपको, 1 प्लस एक्स को हमने क्या माना y हो गया, पर रूट भी है ना, रूट है लिख लिया, रूट माइनस 1 है 1 लिख दिया, और ये x 1 प्लस एक्स को y माना तो x क्या निकला यहाँ से, x क्या निकला, 1 प्लस एक्स को y माना तो x क्या हो गया, x हो गया आपको y माइनस 1, y माइनस 1 ना, यानी कि x को क्या लिखेंगे y माइनस 1 लिखा गया, कुछ हर्ज है नहीं। और यहाँ पर लिमिट यहाँ x है, लिमिट यहाँ चेंज करेंगे y, और y टेंस टू क्या हो गया 1। ये समझ आई बात, क्या ये बात हो गया, ये इक्वल टू ये हो गया, समझ आई कैसे हुआ। 1 प्लस एक्स था उसको लिखा y, तो y का रूट है -1 यहाँ x है, जब 1 प्लस एक्स को हमने y माना तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस एक्स को आपने y माना तो x की वैल्यू क्या होगी y माइनस 1, इसलिए x के जगह पर हम लिख दिया y माइनस 1। अब लिमिट भी चेंज होगा, लिमिट x टेंस टू 0 है, ये लिमिट क्या होगा, x के जगह पर हमने ये पूरी चीज में क्या निकल गया y आ गया ना, तो हमने x को लिखा y, और x टेंस टू 0 तो y टेंस टू 1, ये हो गया सिंपल। अब इसको थोड़ा सा और हम सुंदर कर देते, अब ये फॉर्मूला में फिट करते, x टू दी पावर n, यहाँ x की जगह y हो गया, y टू दी पावर क्या है हाफ है, रूट का मतलब क्या हो गया हाफ, 1 के ऊपर में कुछ भी पावर डालो कुछ फर्क नहीं है। ठीक, अब देखो ये इस फॉर्मूला में बैठ रहा क्या, लिमिट x टेंस टू a तो यहाँ लिमिट y टेंस टू 1। ठीक, x टू दी पावर n तो यहाँ y टू दी पावर n, माइनस a टू दी पावर n तो माइनस 1 टू दी पावर n, माइनस x माइनस a तो यहाँ y माइनस 1, ये फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला का वैल्यू क्या होता है n a n माइनस 1, n a n, ये मैं ऐसे ही लिखता, n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ हाफ, a की वैल्यू कितनी हो गई 1, n की वैल्यू क्या है हाफ, ये चीज हुआ ना, यानी कि हाफ इंटू 1 टू दी पावर हाफ माइनस 1 कितना हो गया माइनस हाफ। एक तो 1 के ऊपर में कुछ भी पॉजिटिव पावर हो गया नेगेटिव पावर हो, वैल्यू कितनी होती है 1, फिक्स कर दो, ये 1/2 इंटू 1, यानी कि आंसर हो गया 1/2, या तो 1/2 लिखो या इसको लिखो 0.5, है ना सिंपल क्वेश्चन, मजेदार है। इस तरह से इस क्वेश्चन को इस कंसेप्ट का यूज करते हुए बनाएंगे, ठीक ना, इस तरह से इस कंसेप्ट को यूज करते हुए बनाएंगे। आप बहुत अच्छे से समझ लो इसको, और कॉपी को बंद कर दो, किताब को बंद कर दो, ये क्वेश्चन लिख लो और अपने अच्छे से बनाओ। ये क्वेश्चन किस पर था, लिमिट पर, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 233 एग्जाम्पल नंबर 3। इसको आप अच्छे से आप इसको समझ लो और खुद से बनाओ, ये विल लर्न एग्जैक्टली।